हमारे यहाँ सारा घर तोड़ के रखा हुआ है। कुछ भी जो है हमारे जितनी आप देख भी सकते हैं जी। घर में जितना भी सामान था, कीमती सामान यहाँ घर से गायब है और सभी जगह छानबीन की है, तोड़ फोड़ की हुई है जी। यहाँ तक कि टूटियां तक नहीं उन्होंने छोड़ी। आप ये देखो, दिखाओ एक बारी, देखो ये मतलब जैसे कोई भी जाएगा तो वो इस तरीके से तो नहीं जाएगा कि अपना घर ऐसे विकास हो जाएगा। आप देखो एसी तोड़ा पड़ा है, बेड टूटे पड़े हैं, आप ये देख सकते हो। इधर भी देखो आप, यहाँ तक कि जो मतलब बाथरूम की और रसोई की नल होते हैं वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब अभी जैसे आप देखोगे, पहले तो बैंक वाले क्या करते थे, सिर्फ गुंडागर्दी करते थे, अभी वो डकैती भी मारने लगे हैं। चलो तो उधर दिखाएंगे कैसे मतलब इनका पूरा वो करके है। तो बैंक वाले, इनके जो बैंक वाले आते हैं वो चोरी करके जाते हैं। तो कोई भी साथी यदि किसी के मकान पे कब्जा हो रहा है तो वो चीज का ध्यान रखे, इस वीडियो को देख के। ये देखो सिंक तक तोड़ा पड़ा है और यहाँ पे आपको कोई टूटी नहीं मिलेगी, कोई नल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नल भी उखाड़ के ले गए। इससे ज्यादा मतलब ऊपर क्या होगा, देखो कहीं भी यहाँ के उखाड़ लिए, यहाँ के उखाड़ लिए, ये सिंक तोड़ा था, ये सिंक तोड़ा था। अब एक और चीज इधर से आओ, सारी रसोई तोड़ी है। अलमारी, हाँ, ये रसोई है, सारी रसोई तोड़ रखी है। रसोई में बिल बार तोड़ के ये देखो बाकी सारा यहाँ से 2 माइक्रोवेव ओवन तक ले गए वो उनके। मतलब इतनी कंगाली आ गई है पानी का फिल्टर लगा हुआ था यहाँ पे, पानी का फिल्टर लगा हुआ था और 2 माइक्रोवेव थे यहाँ पे। 2 माइक्रोवेव ओवन थे। उधर आपको अलमारियां दिखाते हैं इनकी। ये देखिए, यहाँ से सारा क्रोकरी का सामान इनकी, ये अलमारी में जो क्रोकरी का सामान ये रखा ऐसे है खुला पड़ा था सारा सामान। सारा उठा ऐसे दिया। ही ये कब्जा तब हुआ जब मकान मालिक यहाँ पे नहीं था, ठीक है। इधर देखो, ये अलमीरा देखो आप किस तरीके से मतलब ट्रंक खोले गए हैं, लोकर खोले गए हैं, जिसमें इनका सोने की आइटमें पड़ी थी और कैश था लगभग 10 लाख रुपए का कैश उठाया गया। और टोटल अगर हम लगाएं तो 50 लाख रुपए की 1.90 लाख का कैश। हाँ, 2 लाख के करीब कैश था और 40 लाख के करीब इनके साथ गहने थे यहाँ पे। और दूसरा मतलब जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया वो अलग है, आप देख सकते हो। मतलब ऐसा पता नहीं कि कितनी बड़ी चोरी यहाँ पे हुई है। इनका यहाँ की एक कपड़ा तक यहाँ से उठा के लेके गए हैं वो। मतलब इतनी गरीबी आ गई है बैंक वालों की, वो लोन नकली पैसा छाप के यहाँ पे चोरी करवाने लग गए हैं घरों में। अब ये तब हुआ जब सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे था। अगर सिक्योरिटी गार्ड ना हो तब तो अलग बात है। सभी की मिली बात है यहाँ हाँ। पे। और दूसरी बात, थोड़ा बड़ा सारा घर का हाल ऐसा कर दिया। ये देखो सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। और जब ये घर को छोड़ के गए थे, बाथरूम भी देख, तो ये हमने आपको सिर्फ नीचे का दिखाया, इससे भी बुरा हाल ऊपर किया गया है। तो आप मतलब देख सकते हो कितनी मतलब ये गुंडागर्दी, बैंक वाले गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं। अब मतलब अब अगर आप आज भी नहीं बोले तो एक पर्चा लगाया हुआ है जिसपे हमने लिखा हुआ है कि जो ये केस हमारा है ये अंडर आईपीसी सेक्शन 230 से लेके 254 सेक्शन 489 एक्ट 1882, यानी कि अगर अंग्रेजों ने ये 1882 और पेपर करेंसी एक्ट 1882 और कॉइन्स एक्ट 1906 के बाद एक कानून बना दिया आईपीसी के तहत 230 से लेकर 54 तक 489 के धारा के अंतर्गत कि आज के बाद यदि कोई भी पैसे का कूटकर्म करता है, पैसे का डिवैल्यूएशन करता है तो उसको आजीवन कारावास है। तो जब ये बैंक वाले इसको डिवैल्यूएट कर रहे हैं इस पैसे को, तो बैंक वालों को जेल में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इसमें भारत सरकार भी शामिल है तो भारत सरकार को भी जेल में होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने प्रॉपर्टी तोड़ी है, जो अपना मकान का ताला तोड़ा है वो इसलिए तोड़ा है, जब ये लोन लेने गए थे, ये 50 लाख का लोन लेने गए थे ना, इन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लेने गए
तो जब वहां पे बैंक वालों ने सैंक्शन किया लोन, तो उस पे लिखा कि हम इनको 50 लाख रुपए देंगे, लेकिन इनके साथ धोखाधड़ी के माध्यम से उन्होंने 50,000 डिजिट दी है इनको, 50 लाख की, 50 लाख रुपए की डिजिट दे दी, जबकि ये लेने गए थे 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए का मतलब है 777 मिलीग्राम के सोने के 50 लाख सिक्के, ठीक है, 50 लाख सिक्के मिलने चाहिए थे, जिसकी वर्तमान में आज वैल्यू 5,080 रुपए के बराबर हमारा 1 रुपया है। यानी कि 50,080 रुपए के यदि ये नोट आते हैं तो वो हमारा 1 रुपया है। तो आप इनको देख सकते हो कितना मतलब धोखाधड़ी हुई है तो इनके साथ, इसलिए इन्होंने ताले तोड़े हैं। तो यदि कोई भी साथी लोन से परेशान है तो वो जनता सरकार मोर्चा से संपर्क कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मतलब बैंक ने जिनकी प्रॉपर्टी सील कर दिया या वो लोन नहीं भर पा रहा, उसकी लोन की अदायगी जनता सरकार मोर्चा करेगा। हमारा नंबर है 9518170000। वो मिस कॉल करे और हमारे से जुड़े, और आगे मतलब कोई भी किसी भी तरीके से हम असंवैधानिक रूप से नहीं करते। जो भी काम करते हैं वो संवैधानिक रूप से करते हैं, क्योंकि अभी भी वर्तमान में भारत जो जनता है वो सरकार है। अभी ये गुंडे मतलब जो सरकार में बैठे हैं ये अपने आप को सरकार समझने लगे, लेकिन जबकि जनता से ही सरकार बनती है। तो हमारे साथ बीजे भाई भी हैं। अब आपकी जेब में मान लो 34 रुपए हैं, तो आप 34 रुपए ही दे सकते हो, तो आप 176 रुपए नहीं दे सकते। बोले कितना बड़ा फ्रॉड है कि ये पैसा आया कहां से जब छापा ही नहीं। अगर आरबीआई ने और छापा ही नहीं है तो वो पैसा आया कहां से और ये लोग देंगे कहां से? ये क्या बात सोचने की बात नहीं है? क्या आप लोग सोचोगे नहीं इसको? आप अपने गूगल सर्च करो कि आज तक का जो करेंसी छपी है 1947 से लेके 2024 तक टोटल करेंसी कितनी छपी है? 34 लाख करोड़। और जो कर्जा दे रखा है बैंकों ने 176 लाख करोड़ का। और जो भारत सरकार ने दुनिया से कर्जा ले रखा है वो है 205 लाख करोड़ का। क्या भारत सरकार चुका पाएगी वो कर्जा? छपा हुआ कितना करेंसी है? 34 लाख करोड़। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो भारत का हर एक नागरिक कर्जे में डूबा हुआ है। अगर कोई ये सोच के बैठा कि भाई आज हमारी जेब में 2 पैसे पड़े हैं तो वो आपके किसी काम के नहीं है, आने वाले 2 साल में 4 साल में वो सरकार ने वो भी खींच लेने आपसे। क्या इस 100 रुपए के नोट में जो ये आरबीआई द्वारा छापा गया नोट है, क्या इसमें लगभग 4,80,000 के आसपास का सामान आता है? अगर आता है तो ये असली है, अगर नहीं आता तो ये नकली है। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि 777 मिलीग्राम सोने के हिसाब से हमारे 1 रुपए की वैल्यू जो है 4800 रुपए बैठती है, लगभग 4800, 5,000 और 4800 के बीच में। तो अगर इसमें 4,80,000, 4,90,000 के आसपास का सोना आता है तो ये असली है, अदरवाइज ये नकली है। सर ये तो हो गया अब तक का, लेकिन आगे क्या होगा? बैंक भी अपने लॉजिक लेकर अभी FIR दर्ज कराई है। जी। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अगर मैंने आपसे 10,000 रुपए लेने हैं और आप घर पे नहीं हो और मैं आपके घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाता हूँ और आपसे फोन मार के कहता हूँ मुझे 10,000 रुपए चाहिए, नहीं मैं आपका जो भी सामान ले जाऊंगा, तो ये जायज है नाजायज है? वो इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर आप घर पे मौजूद हो जी ठीक है, तो मैं आपसे पैसे लेने के लिए आ रहा हूँ तो वो जायज है, जायज है ना? बिल्कुल। तो आपकी मतलब कि नाम मतलब आप मौजूद नहीं हो, आपके घर में घुस रहा हूँ या ताला ठोक रहा हूँ, कुछ भी कार्रवाई कर रहा हूँ, इलीगल है नहीं? इलीगल है। इलीगल है। तो अगर ये घर पे नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान दिए, अगर ये घर पे नहीं है, ये कहीं बाहर गए हो या बैंक वाले यहाँ पे ताला ठोक के जगा रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी हुई ना। पहले जो डाकू होते थे वो हथियारों के साथ लूटते थे, ये तो बिना हथियारों से लूट कर रहे हैं। तो आप ये नाइंसाफी है ना, तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो बैंक ने जो ये नाइंसाफी करी है हम उनके कार्रवाई करेंगे। जो इनका लाखों का नुकसान हुआ है उसका कौन जिम्मेवार है? इस बात का जवाब दें आप। जो जितनी भी आप ये दर्शक देख रहे हैं कि जो इनका नुकसान हुआ है, इनके पीठ पीछे से ताला ठोक दिया और सामान इनका चोरी कर लिया, कौन जिम्मेवार है उसका? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਾਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਤੀ। 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੋ ਜਸਟ ਔਰ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਾਨ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 58 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਲੱਖ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਬਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, हमेशा तैयार है। तो इन्होंने भाई साहब ने बोल ही दिया कि ये पैसा जितना भी इन्होंने लिया है ये देंगे, और जनता सरकार मोर्चा भी वही बोलता है कि यदि बैंक ने पैसा दिया है तो हम उसको चुकता करेंगे, चुकता करने के लिए तैयार हैं। तो बैंक वाले पहले हमारे प्रश्नों का जवाब दे दें और उसके बाद हम अपना पैसा ले जाएं। पहले यदि उन्होंने दिया है, हम कहते हैं कि उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नकली पैसा दिया। यदि उन्होंने पैसा दिया है तो हमारे प्रश्नों का जवाब दे, 1 रुपए का मानक मूल्य क्या है, और जो इन्होंने असली पैसा दिया है इनको या नकली पैसा दिया है वो बताए। जानकारी और देना चाहते हैं, 29, 30, 31 की एक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जो ये पूरा प्रकरण चला ताला तोड़ने का, वो किन धाराओं के अंतर्गत चलता है, वो कौन से कानून है जिसके तहत हम ताला तोड़ते हैं, वो कौन से कानून है जिसके तहत हम इनको बैंक वालों को घुटनों पे लेके आते हैं। कुछ नारे लगाएंगे, क्योंकि अभी तक आप देखोगे कि इनको ये जो सत्ता के वो है उनको हम शासक मानी बैठे हैं, लेकिन जबकि जो शासक है, जो मालिक है वो जनता है, क्योंकि जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। भाई राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित।